चलो बच्चों, लिमिट में अभी तक हमने जो पढ़ा समझ में आ गया बेटा सबको? बच्चों हमने 0/0 एल्जेब्रिक फॉर्म पढ़ी, 0/0 एल्जेब्रिक फॉर्म। आज हम करेंगे सबसे पहले इंफिनिटी बाय इंफिनिटी एल्जेब्रिक फॉर्म। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी एल्जेब्रिक फॉर्म। देखिए क्या मतलब हुआ, देखें। यानी अगर कोई लिमिट दी है x टेंड्स टू k fx अपॉन gx और लिमिट पुट करने के बाद ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी की फॉर्म आती है, तो हम क्या करेंगे बेटा? ध्यान से सुनिए, आप पहले नोट कर लो, इसको नोट कर लो बच्चों सब लोग। आप ऐसा जैसे लिखा है इसको नोट कर लो। देखिए, here fx and gx are, here fx and gx are polynomials. We will divide the highest common power term of numerator and denominator. Highest common power term of numerator and denominator, and then we will apply the limit, देखिए भाई, मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। देखिए सब, जब हम देखते हैं x इज इक्वल टू इंफिनिटी पे ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी की लिमिट लग रही है। हमने देखा हाईएस्ट कॉमन पावर टर्म है x स्क्वायर, तो मैं x स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 3 प्लस 7 by x minus 2 upon x square 5 plus 2 upon x minus 1 upon x square। बच्चों x बराबर इंफिनिटी की अगर हम लिमिट लगाते हैं तो क्या बन गया? ये बन गया लिमिट जो हमने अप्लाई कर दिया 3 प्लस 0 माइनस 0 अपॉन 5 प्लस 0 माइनस 0 यानी 3/5। समझ में आ गया बेटा सबको? नोट कर लो सब लोग। अगला क्वेश्चन लिखेंगे। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2। ये प्रूव करना है बेटा, करो सब लोग।
क्या करना है बेटा, एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर देना। देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, ये हो गया 3 + 2/x माइनस 3/x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 7/x प्लस 1/x स्क्वायर, लिमिट अप्लाई कर दो 3/2। आ गया बेटा सबका। बिल्कुल इसी तरह एक और करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 7x to the power 5 minus 2x cube plus 7x minus 9 upon x to the power 5 plus 2x minus 9। लो बेटा So 7 answer. बिल्कुल बेटा सर। x पावर 5 से बेटा डिवाइड कर देते हैं। सबका आ गया होगा। अब बच्चों इस कॉन्सेप्ट पे एक आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 3 into 2 to the power n plus 1 minus 4 into 5 to the power n plus 1 upon 5 into 2 to the power n plus 7 5 to the power n। देखिए इसकी वैल्यू ऑप्शन दिए हुए, पहला है 20/7, दूसरा -20/7, तीसरा 6/5, चौथा -6/। लो इसमें ट्रिपल स्टार बना लो बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के कॉन्सेप्ट का।
आया बेटा किसी का? सर -20/7। बिल्कुल ठीक है बेटा। सब लोग सुनो बच्चों, पहले इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये हो गया 3 × 2 × 2 to the power n - 4 × 5 × 5 to the power n upon 5 × 2 to the power n plus 7 × 5 to the power n। बच्चों ये आ गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 6 × 2 to the power n - 20 × 5 to the power n 5 × 2 to the power n plus 7 × 5 to the power n। बेटा देखो, दो तरीके इसके हो सकते हैं। एक कि आप 5 to the power n से डिवाइड कर दे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ये 2/5 to the power n के फॉर्म पे आएगी, या 2 to the power n से डिवाइड करें तो ये 5/2 to the power n के फॉर्म पे आएगी। 2/5 फ्रैक्शन है बेटा, देखो लेस देन 1, टू दी पावर इंफिनिटी, फ्रैक्शन टू दी पावर इंफिनिटी 0 होता है, याद है ना बेटा सबको? तो हम हमेशा इस फॉर्म पे लेंगे, मतलब आप 5 to the power n से डिवाइड करिए, ये हो गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये आ जाएगा 6 2/5 to the power n -20 अपॉन 5 2/5 to the power n plus 7। आप लगा दो n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये हो गया 6 × 0 - 20, 5 × 0 plus 7 -20/7। लो भाई, हो गया? सबको समझ में आ गया बेटा? साहिल यही आ रहा था? अर्जुन? सर ये 2/5 कैसे हुआ? बेटा 5 to the power n से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया, देखो डायरेक्ट लिख दिया। ओके सर। और किसी को कोई पॉइंट समझ में ना आया? बोलो। पावर n से 5 to the power n से डिवाइड करो। नहीं, मैं कह रहा हूँ 2 की पावर n से कर सकते थे डिवाइड। कर सकते थे, ये आता बेटा 5/2 to the power n, 5/2 क्या है बेटा, ग्रेटर देन 1, तो टू दी पावर इंफिनिटी बन जाता है ना, तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म एलिमिनेट नहीं होती। समझ में आया बेटा? अर्जुन समझ में आया? यस सर। फिर क्या आ जाता 6/5, जानबूझ के ऑप्शन दिया हुआ है। बच्चों अब हेडिंग डालो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। बच्चों +1 में सिलेबस के लेवल पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर हम करते हैं किसी फॉर्म की, तो वो है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। देखिए सब लोग देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में कौन कौन से लिमिट है जो हमें पहले से पढ़ी हुई है, क्या बेस है उनका, और अब क्या चेंजेस और हमें याद रखने। पहला लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1। बच्चों ध्यान से देखें, ये इसका फॉर्म है 0/0, फॉर्मेट है साइन ऑफ एंगल, यानी एंगल ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर x और x, ये इक्वल होना चाहिए। इसी तरह इसकी भी फॉर्म है 0/0, फॉर्मेट है एंगल ऑफ न्यूमरेटर
इज इक्वल टू डिनोमिनेटर। मतलब क्या हुआ बेटा? मतलब ये हुआ कि अगर लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 7x अपॉन x, तो आप क्या करेंगे? 0/0 फॉर्म है, फॉर्मेट नहीं मैच कर रहा, तो sin 7x है, नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड, ये बन गया 1, यानी 1 into 7 is equal to 7। इसी तरह दूसरा लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखा है tan स्क्वायर 3x अपॉन मान लो 7x स्क्वायर, ध्यान से देखेंगे, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 3x का होल स्क्वायर है ये, तो नीचे भी 3x का होल स्क्वायर, यानी 3x का होल स्क्वायर, 7 पहले से है, 9 से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करा है बेटा, तो ये हो गया 1, यानी आंसर आ गया 9/7। ये समझ में आया बेटा सबको कि नहीं? बताओ, याद आ गया सबको? यहां तक नोट कर लो बेटा पहले। सर ये tan x वाले का फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट है बेटा वही है, सेम एंगल ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये दोनों इक्वल, यानी x जो अगर ये x है तो ये भी x है, मान लो ये 3x है तो ये भी 3x, ये 7x है तो ये भी 7, ठीक है? ओके। जैसे ऊपर लिखा है 3x का होल स्क्वायर, तो नीचे भी वही होना चाहिए। तो बोलो बेटा। और ऊपर 3x का स्क्वायर थोड़ी, वो तो tan का स्क्वायर भी होएगा। नहीं बेटा, tan स्क्वायर 3x मतलब है tan 3x का होल स्क्वायर, ठीक है? होल स्क्वायर हुआ मतलब है ना? हाँ, होल और स्क्वायर। नीचे वो सेम कैसे कर सकते हैं हम? बेटा ऐसे कर दो, tan 3x अपॉन 3x का होल स्क्वायर लो, ठीक है? ठीक है सर। नोट कर लिया बेटा यहाँ तक? अब आगे देखो, बच्चों आपको जो बात अब याद रखनी है वो क्या है? ये तो आपको सबको पता ही है, खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम लोग 11th में, और बार बार मैं नहीं रिपीट करूंगा, इजी क्वेश्चन, बोर भी हो जाओगे। अब आप काम की चीजें सुनो जो आपको अब स्मार्ट बनना है अपने आप को। बच्चों sin x बाय x की वैल्यू 1 है, 0/0 फॉर्म, फॉर्मेट तो सेम है। बच्चों अगर ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट sin और tan की 0/0 के बजाय ∞/∞ में कन्वर्ट हो जाए तो उनकी वैल्यू 0 हो जाती है। मतलब क्या हुआ सुनेंगे सब। मतलब बेटा ये हो गया, साइन में लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी sin x अपॉन x, ये 0 हो जाएगा। या फिर अगर लिख दें हम लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 1/x अपॉन 1/x, ये भी 0 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है बेटा। इसी तरह tan में भी यही चीज काम करती है, लिमिट अभी नोट नहीं करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखना, फिर नोट करना है। tan x अपॉन x, ये भी 0 हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 1/x अपॉन 1/x। आपको क्या याद रखना है कि अगर साइन और tan की लिमिट यानी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट
0/0 फॉर्म की अगर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में कन्वर्ट हो जाती है तो उस लिमिट की वैल्यू हमेशा 0 होगी। अब आप लैंग्वेज में लिख के फिर ये नोट देखिए, इफ स्टैंडर्ड लिमिट ऑफ साइन एंड tan, कौन सी लिमिट? standard limit is standard limit of sin x and tan x of 0/0 form is converted into infinity by infinity form then value of these limits will be 0. Value of these limits will be 0. बच्चों साइन एक्स की सीरीज भी नोट कर लो, ये भी हमें कई बार जरूरत पड़ती है। क्या सीरीज है लिख लीजिए, साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस अप टू इंफिनिटी तक ये चलता रहता है। नोट कर लिया? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा, देर हो गई आज बिल्कुल तुझे? सर 10:30 पर नहीं था? 10 o'clock पे था यार। तबीयत कैसी है तेरी? कितना करवा दिया? थोड़ा सा हो गया बेटा, आधे घंटे का हो गया, समझ में आ जाएगा, लेकिन डोंट वरी। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट पे बेस्ड क्वेश्चन है करने जा रहे हैं। चलो बच्चों, अब हम क्या करते हैं, जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे वो नहीं करेंगे जैसे हमने 11th में सिलेबस में करे थे। हम थोड़ा अच्छे क्वेश्चन पे आएंगे और टाइम लगाएंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 8/x to the power 12 1 minus cos x square by 2 minus cos x to the power 4 by 2 plus cos x square by 2 into cos x to the power 4 by 4। sorry, लो भाई, और ऑप्शन दिए हुए, पहला है 18 16 32 none of these। लो बेटा, ये सब अच्छे क्वेश्चन, ट्रिपल स्टार बना लो, करो, ट्राई करो बेटा सब लोग। सर ये जो ऊपर sin x इज इक्वल टू x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल वाली है, हाँ ये सीरीज है बेटा साइन एक्स, जैसे e टू द पावर x की सीरीज होती है ना, इनफाइनाइट सीरीज बेटा, 1 प्लस x अपॉन x, वैसे ये सीरीज है ये। ओके सर।
आया बेटा किसी का? चलिए मैं आपको करके बताता हूँ। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 8 अपॉन x cos 12, ध्यान से देखना 1 माइनस cos x स्क्वायर बाय 2 माइनस x टू दी पावर 4/4 कॉमन ले लो तो अंदर आ गया 1 माइनस cos x स्क्वायर बाय 2। बच्चों ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 8 अपॉन x टू दी पावर 12 1 माइनस cos x स्क्वायर बाय 2 1 माइनस cos x पावर 4/4। बच्चों 1 माइनस cos 2 थीटा क्या हो जाता है हम सबको पता है 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, याद है ना सबको? तो मैं अब कॉन्सेप्ट लगाने जा रहा हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 8 अपॉन x टू दी पावर 12, ये आ गया सीधे लिख रहा हूँ 2 प्राइम स्क्वायर x स्क्वायर बाय 4 इंटू 2 साइन स्क्वायर x टू दी पावर 4/8। ये लीजिए देखिए सब। तो बेटा हो गया 8 टू द 16 टू द 32, देखते जाएंगे। आप पहले यहाँ पर नोट कर लो बेटा, मुझे रफ करना पड़ेगा, तब तक मैं ऊपर रफ कर देता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 16 टू द 32 into sin square x square by 4 upon x to the power 4 sin square x to the power 4/8 upon x to the power 8। सब लोग देखो ऐसे लिख सकते हैं। अब भाई x स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर बन रहा है, तो x स्क्वायर बाय 4 यानी ये 16 से डिवाइड कर दो, 16 से मल्टीप्लाई, इसी तरह 64 से डिवाइड, 64 से मल्टीप्लाई। देखिए मैं ठीक करके लिखता हूँ। x टेंड्स टू 0 32, ये हो गया साइन ऑफ x स्क्वायर बाय 4 अपॉन x स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर इंटू 1/16 इंटू साइन x पावर 4/8 अपॉन x पावर 4/8 का होल स्क्वायर इंटू 1/64। देखते जाओ बच्चों, 16 टू द 232, ये 1 आ गया 1/32, यानी नोट कर लो बेटा। समझ में आ गया बेटा सबको? सर ये लास्ट स्टेप कैसे किया है? बेटा साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करा है सबको। देखो ये हमारे लिए t मान लो, तो नीचे भी t की फॉर्म लाना था बेटा, साइन t अपॉन t का होल स्क्वायर, उसके लिए 16 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा था हमने, उधर 64,
देखो सब लोग चेक करो। सबको समझ में आ गया बेटा? सुकृति क्लियर हो गया? Yes, sir. अंशिता क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. सबने नोट कर लिया? साहिल नोट कर लिया बेटा? यस सर। ठीक है, तो मैं अगला क्वेश्चन अब लिखता हूँ। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, लिमिट थीटा टेंड्स टू पाई बाय 4 √2 माइनस cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन 4 थीटा माइनस पाई का होल। इसके आंसर ऑप्शन दिए हुए, पहला 1/8 √2, 1/16 √2, 1/32 √2 और डी नन ऑफ दीज। करो बेटा। करिए बेटा सब लोग।
आया बेटा किसी का? सब लोग देखना बच्चों, सब लोग इधर देखो, कुछ चीजें याद करते हैं। cos थीटा प्लस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? cos थीटा माइनस पाई बाय 4 लिख सकते हैं कि नहीं? पहले बताओ, याद करो, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। बोलो भाई, याद है सबको? अर्जुन, कार्तिक, बोलो भाई। सुकृति, बोलो बेटा, याद है कैसे करते हैं? Yes, sir. ठीक है, ये हो गया लिमिट थीटा टेंड्स टू पाई बाय ये 4। बता दो। अरे यार, ये याद है, a cos x प्लस b प्लस माइनस b sin x में अंडर रूट a √a² + b² याद आ गया? वही है, माइनस रूट 2 cos थीटा माइनस पाई बाय 4। ये हो गया 4 थीटा माइनस पाई का होल। बेटा हम थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस h कर देते, h टेंड्स टू 0, देखते जाना, लिमिट h टेंड्स टू 0 √2 माइनस √2 cos थीटा हो गया पाई बाय 4 माइनस h, जब प्लस h कर दो तो ये हो गया cos h अपॉन 4 पाई बाय 4, ऐसे कर लेते हैं, 4 पाई बाय 4 प्लस 4h माइनस पाई का होल स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल। बच्चों ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 √2 1 माइनस cos h अपॉन 16h²। देखते जाना, बिल्कुल वही पिछले क्वेश्चन की तरह, h टेंड्स टू 0 √2 अपॉन हमें 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, 1 1 कैंसिल, 2 2 जा, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 √2 अपॉन 32 साइन h/2 का होल स्क्वायर अपॉन h/2 का होल स्क्वायर। ये हो गया 1, ये आ गया √2 अपॉन 32। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन 16 √2। देखो समझ में आ गया सबको? नोट कर लो बच्चों। तो थीटा को पाई बाय 4 प्लस x कैसे लिखा? बेटा याद नहीं, लिमिट में कन्वर्ट कर देते थे, अगर x टेंड्स टू 0 के बजाय जो भी लिखा है उसको हम, मान लो लिखा होता 3, तो हम लिख सकते थे 3 प्लस h या 3 माइनस h, बस h टेंड्स टू 0 कर देना। सर वो एक बार लेफ्ट हैंड साइड पे राइट सेकंड लास्ट स्टेप बता दो। ये वाला लेफ्ट बेटा, हैंड साइड पे सेकंड लास्ट है। ये वाला, ये बेटा, हाँ जी सर। बेटा हमने थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस h कर दिया और h टेंड्स टू 0, तो रख दो बेटा यहाँ, देखो सर ये नीचे वाले पे कैसे किया फिर? √2 कॉमन ले लिया बेटा, नीचे वाले में रखो ना, थीटा की जगह पाई बाय 4 प्लस h रखो। ठीक है, रफ में करके देखता हूँ मैं, देखो देखो 4 थीटा की जगह हो गया पाई बाय 4 प्लस h माइनस पाई, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, देखो ठीक है। तो हाँ जी। ये जहाँ पे थीटा आपने पुट किया पाई बाय 4 प्लस h से, इसके ऊपर वाले स्टेप हाँ। में cos थीटा हाँ। माइनस पाई बाय 4 के साथ √2 कैसे आया? बेटा ये याद नहीं, इसको 1 ले लो, इसको 1, a² अंडर रूट a² प्लस b² से मल्टीप्लाई, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड 1 बाय √2 cos थीटा प्लस 1 बाय √2 sin थीटा। अब याद आ गया अर्जुन? वो ठीक सर, वो पहले √2 वहाँ पे लिखा नहीं था ना, तो कंफ्यूजन। वो मैं भूल गया था लिखना। और कोई डाउट बेटा किसी को?
अब बच्चों एडवांस में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है ऑलरेडी, जिस लैंग्वेज में पूछा गया मैं एग्जैक्टली वही लैंग्वेज लिखने वाला हूं आपके सामने। लो बच्चों ट्राई करो, इसमें 4 स्टार बना लो। क्वेश्चन टफ नहीं है लेकिन लॉजिकल है, छोटे छोटे पॉइंट यूज किए हैं। करो बेटा ध्यान से। तो क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन डिक्टेट करा दो, क्लियर नहीं दिख रही। क्वेश्चन है बेटा ये इक्वेशन लिखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी लिखी है। सर ठीक है? इक्वेशन बोल के देखो, बता दो, वो क्लियर नहीं दिख रही। पहले ब्रैकेट बना लो बेटा। देखो a + 1 to the power 1/3 - 1 into x²। तो मैं जूम थोड़ा ठीक कर देता हूँ शायद से। अब देखो दिख रही है अगेन? ब्लर ब्लर ही है सर पहली लाइन। अब ऐसे डिक्टेट करा दो कोई ना। बेटा वो फ्रैक्शन के फॉर्म पे ना, डिक्टेशन से कुछ भी लिखा। मैं दोबारा इधर लिख देता हूँ। देखो a + 1 to the power 1/3 - 1 x² plus √1 plus a - 1 x plus 1 plus a to the power 1/6 - 1 is equal to 0। अब ठीक है बेटा? हाँ जी सर। पहली लाइन ये लिख लो आप, फिर मैं हटा दूंगा। सब लोग नोट कर लो।
सब लोग देखो बच्चों, ये लैंग्वेज आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत अलग सी है, लेकिन जरा ध्यान से बातों को समझते जाएंगे तो आप देखेंगे क्वेश्चन एकदम सिंपल। पहली चीज इस क्वाड्रेटिक को अगर हम सिंप्लीफाई कर सके तो हमारी आधी आधी समस्या सॉल्व हो जाए। बच्चों सबसे पहले हम सोचना शुरू करते हैं। हमको दिया a टेंड्स टू 0 प्लस, यानी a पे राइट हैंड लिमिट। बच्चों ध्यान से देखो, अगर मैं a प्लस 1 को t मान लूं या कुछ भी t मान लेता हूं, a टेंड्स टू 0 पे t टेंड्स टू 1 हो जाएगा। अब मैं इस क्वाड्रेटिक को दोबारा लिखता हूँ, t टू दी पावर 1/3 माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस t टू दी पावर 1/2 माइनस 1 एक्स प्लस t टू दी पावर 1/6 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और मैं लिमिट लगाने जा रहा हूँ बेटा, अब हो गया t टेंड्स टू 1। ये बात समझ में आई सबको कि नहीं बताओ? सब लोग देखो, बोलो बच्चों। अल्फा ए का मतलब क्या है कि एक हमें अल्फा रूट निकालना है, एक बीटा रूट निकालना है, a टेंड्स टू 0 का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। चलिए देखिए बच्चों, अगर मैं t माइनस 1 से डिवाइड कर दूं लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड, तो राइट हैंड साइड तो 0 ही हो जाना है। लिमिट हम लगाते हैं, फॉर्मूला कौन सा लगेगा बेटा लिमिट का? मैं आपको याद दिलाता हूँ अलजेब्रिक लिमिट का फॉर्मूला, लिमिट x tends to a x to the power n minus a to the power n upon x minus a n a to the power n minus 1। बच्चों ये हो गया 1/3 1 to the power 1/3 minus 1 प्लस और into x square प्लस 1/2 1 to the power 1/2 minus 1x 1/6 1 to the power 1/6 minus 1 is equal to 0। बच्चों ये हो गया 1/3 x square plus 1/2 x plus 1/6 is equal to 0, यानी 2x square plus 3x plus 1 is equal to 0। बच्चों इसके मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, 2x plus 1 into x plus 1 is equal to 0, यानी x की एक वैल्यू आ गई -1/2 और एक वैल्यू आ गई -1, यानी इनमें से एक अल्फा है और एक बीटा, नॉट अल्फा। बताओ भाई इजी था कि नहीं था? तो ये लास्ट स्टेप बताना, x इज इक्वल टू -1/2 के बाद। बेटा x की दो वैल्यूज आ गई क्वाड्रेटिक के लिए, बताओ भैया। हाँ जी। दो वैल्यूज मतलब क्या चीज आ गई? क्वाड्रेटिक की दो वैल्यूज मतलब क्या होता है? उनके रूट बोलो। हाँ जी। और रूट क्या दिए हुए? अल्फा एंड बीटा, वही तो निकालना, वही निकालना, ठीक है? हाँ जी सर। अब बच्चों देखो आज का लास्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी।
लिखा है बच्चों इफ अल्फा एंड बीटा आर रियल एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर sin बीटा x अपॉन अल्फा x माइनस sin x इज इक्वल टू 1, देन हमें वैल्यू निकालनी है 6 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी। ऑप्शन पहला है 5, दूसरा 6, तीसरा 7 और चौथा नन ऑफ दीज। इसमें भी ट्रिपल स्टार बना लेना बेटा। कल की क्लास में बच्चों सेम टाइमिंग पे ही है 10 to। सर अब से 9:30 वाला टाइम नहीं हुआ करेगा? नहीं बेटा अभी थोड़े दिन यही रहेगा। थोड़ा अर्ली मॉर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है ना कुछ बच्चों के साथ में, इससे पहले 11 का बैच होता है उसमें। बच्चे सुनो, हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं और फिर देखते हैं कि आखिर कहाँ प्रॉब्लम आती है और फिर कैसे उसको सॉर्ट आउट करेंगे। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्लियर है। x स्क्वायर हमें साइन बीटा x है तो हमें बीटा x चाहिए नीचे, तो बीटा x से मल्टीप्लाई भी कर देंगे ताकि लिमिट कन्वर्ट हो। ये अल्फा x माइनस साइन। बच्चों इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि इसका कोई भी आए फॉर्मेट, तो हम साइन एक्स की सीरीज लगा देंगे। सीरीज क्या है? x माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 x पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5। बच्चों सीरीज हमें तभी लगानी पड़ती है जब कोई कन्वर्टेबल फॉर्मेट दिख ना रहा हो। देखते जाएं। x टेंड्स टू 0 बीटा x क्यूब साइन ऑफ बीटा x अपॉन बीटा x और डिनोमिनेटर में अल्फा माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 माइनस एक्स पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 प्लस माइनस ऐसे चलता जाएगा। ध्यान दें बच्चों, इसकी हाईएस्ट पावर एक्स क्यूब है। ये एक्स क्यूब अगर आ जाएगा तभी ये वैल्यू फाइनाइट आएगी, 1 आएगी, अदरवाइज आएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी अल्फा इज इक्वल टू 1। अगर बेटा अल्फा इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो आता क्या? देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 बीटा x क्यूब साइन बीटा x अपॉन बीटा x अपॉन x क्यूब कॉमन ले लो, अंदर आ गया 1 बाय फैक्टोरियल 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 5, ये आ गया। बच्चों देखो x क्यूब कैंसिल, ये 1 हो गया। x की वैल्यू कितना आ गई? बीटा अपॉन 1 बाय रूट 3 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, यानी बीटा इज इक्वल टू आ गया 1 बाय 6। अल्फा आ गया 1, बीटा 1 बाय 6, तो 6 अल्फा प्लस बीटा 6 इंटू 7 बाय 6 यानी
7। करेक्ट आंसर है 7। नोट कर लो बच्चों। सर ये सीरीज वाला ये पहले करवाया था जब मैं नहीं आया था। हाँ बेटा, सीरीज लिखाई थी है, सीरीज बेसिक सीरीज है। जैसे e टू द पावर x होती है, sin x है, तो बेसिक सीरीज। अब बच्चों आज आपको करना क्या है, ये इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा अपने आप कर लेना, ठीक है। सर ये अल्फा वाला एक टॉपिक से बता दो। बेटा क्या होता है, आप ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू 1 दी है ना बेटा, साइन। यस सर। 1 देने का मतलब है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो पॉलिनोमियल डिग्री है वो सेम है, फाइनाइट वैल्यू कभी आती है। हम क्या देख रहे हैं, ऊपर एक्स क्यूब है, नीचे एक्स है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। यस सर। तो ये कब पॉसिबल है, व्हेन अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तभी ये सेम आएगी पावर। यस। नोट कर लो। तो राइट साइड पे ये एक्स क्यूब कैंसिल के बाद वाला बता दो। एक्स क्यूब बेटा कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया 1, इधर पूरा 0 आ जाएगा आगे की तरफ में, तो क्या बचेगा, तो 0 क्यूब, आगे का 0 क्यूब। एक्स की वैल्यू रखो बेटा, एक्स की वैल्यू 0 है ना, लिमिट ये देख, ठीक है। अच्छा फिर तो 0 आ गया। हाँ 1 2 के तरीके। और कोई डाउट बेटा किसी को? ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं 10 बजे। गुड बाय।